संख्या। तो देखो क्या कहा है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू अर्थात मतलब कि ऊपर और नीचे अंश बटे हर यानी कि सीधी सी बात जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को भी हम भिन्न के रूप में लिखते हैं वे सब संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण देखो 1/2, 2/3, 0.4। 0.4 को क्या आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 0.4 मतलब कि इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा, 4/10। तो है परिमेय के नहीं? बटे में बन रही ना, यानी भिन्न बन रही है। जो है किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं बना सकते। अगर जब केवल पूर्ण संख्या हो और उसको भिन्न बनाना है तो बटे में क्या लगा सकते हैं, लगाते कि नहीं लगाते। तो इस प्रकार से जे भी सब संख्या परिमेय में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जीरो भी ले लो, जीरो भी क्या होगा, जीरो भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जीरो के बटे क्या कहते हैं, हम एक लगा सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या कहा जाता है परिमेय संख्याओं में कि जो अंश होता है, क्या अंश तो जीरो हो तो चलेगा, लेकिन हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए हर, अर्थात जो क्यू है, क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर पी का मान जीरो है तो फिर वो परिमेय संख्या मानी जा सकती है। क्योंकि भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी कि एक का भाग जीरो भाग, एक का जीरो भाग, यानी जो नीचे की संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तभी वो उचित भिन्न मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्य को भी क्या कह सकते हैं, शून्य भी एक परिमेय संख्या होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे तो देखो जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी चले जाओ वो सब संख्या क्या मानी जाएंगी, परिमेय संख्या मानी जाएंगी। तीसरी बात क्या, सभी दशमलव संख्या, जितनी भी दशमलव संख्या हो वो सब भी क्या मानी जाएंगी, परिमेय संख्या मानी जाएंगी। कैसे? क्योंकि हमने बताया है 0.1 बराबर क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो जितनी भी दशमलव संख्या है वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्या। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या तो परिमेय संख्या